Bismillahirrahmanirrahim. Dear new students, once again you are welcome to my class. This is me Turab sir. Today our class is C32. इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस और साथ में क्लॉज एंड फ्रेज, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सेंटेंस सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कि सेंटेंस जो है ये लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, यानी जब अल्फाज आपस में आते हैं तो इस तरह के ग्रुप को हम जुमला कह सकते हैं। बट यहाँ पे एक बात मज़ीद मैं क्लियर करना चाहूँ, वो ये होता है कि ये जो सेंटेंस है, जो अल्फाजों का मजमुआ है, विच मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अल्फाजों का ये मजमुआ अपने अंदर जो है एक सब्जेक्ट भी रखता हो और साथ में एक वर्ब भी हो। बेशक सेंटेंस जो है लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, लेकिन इस मजमुए में सब्जेक्ट भी होनी चाहिए और साथ में वर्ब भी होनी चाहिए। एंड मस्ट गिव कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। और ये लफ्ज़ों का मजमुआ ज़रूर देता हो, क्या देता हो? कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग, और उसका मतलब और मानी भी दुरुस्त हो, सही हो, पूरा हो, कामिल हो, ताकि दूसरे को, यानी मतलब जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, जब जुमला लिखते हैं, जब पढ़ते हैं या आप सुनते हैं, यानी उससे मकसद वाज़े हो। यानी अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ कि जिसमें आपका सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और इसका जो मतलब है वो आपकी समझ में या जो आपको सुन रहा है उसकी समझ में पूरा आ जाए। This type of group of words is called a sentence. तो जुमले में चेक करते हैं। अली प्लेस क्रिकेट। अगर मैं ये जुमला बोल देता हूँ तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग है और एक मुकम्मल सेंस भी देता है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नेक्स्ट, क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस तरह की जुमले में हमने बोला सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन सेम वे यू कैन से क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी मतलब आपका ये जो क्लॉज है ये भी ग्रुप, यानी ग्रुप होता है किनका? लफ्ज़ों का। लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। बट विच मे हैव और मे नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। लेकिन क्लॉज जो है ये या तो मुकम्मल मीनिंग दे सकता है या ना दे सकता है। ठीक है, शायद ये मुकम्मल मीनिंग या सेंस दे सके या ना दे सके। यानी जुमला जो है वो पूरा मतलब देगा, लेकिन क्लॉज जो है या तो पूरा मतलब देगा या ना देने की उसका जो है वो हालत होगा, या उसका मतलब पूरा नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी क्लॉज जो है लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ होता है विच मे हैव और मे नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस, कि जिसका शायद पूरा मतलब हो या ना हो। तो इस किस्म के यानी लफ्ज़ों की मजमूई को हम क्लॉज कहते हैं। एंड अ क्लॉज मस्ट हैव अ वर्ब। लेकिन क्लॉज में क्या है? सेंटेंस के लिए शर्त है कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट भी रखता हो और साथ में वर्ब भी रखता हो। पर क्लॉज में क्या है? इसमें ये शर्त नहीं है कि सब्जेक्ट हो, लेकिन इसमें वर्ब का होना ज़रूरी है, कि इसमें वर्ब हो। अच्छा, जुमले को ज़रा वो चेक करते हैं क्लॉज क्या होता है। When I entered, ठीक है, When I entered, जब मैं दाखिल हुआ। तो ये अगर मैं ना बोलूं तो इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा, When I entered, जब मैं दाखिल हुआ, तो फिर क्या हुआ? आगे आप अगर कुछ बोलते हैं तो ठीक है, आपकी इस क्लॉज की जो है वो मीनिंग वाज़े हो सकती है। अदरवाइज इट इज़ नॉट इन द मूड टू गिव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। ठीक है, तो इस क्लॉज के मतलब को वाज़ेह करने के लिए हमने यहाँ पे एक और भी क्लॉज दिया हुआ है। यानी When I entered, जैसे ही मैं दाखिल हुआ, जब मैं दाखिल हुआ, they welcomed me, तो उन्होंने मेरी खुशामदीद की।
ठीक है। अब ये जो क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है व्हेन आई एंटर्ड, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहलाया जाता है। डिपेंडेंट इसलिए है कि ये इन्हिसार करता है किस क्लॉज पे? इस क्लॉज पे। अगर ये क्लॉज ना हो तो ये क्लॉज अकेले में मीनिंग मुकम्मल नहीं दे सकता। ये आपका जो क्लॉज है व्हेन आई एंटर्ड, जो पूरा मीनिंग ना दे सके, जो पूरा मतलब वाज़ेह ना कर सके, सच टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप मीनिंग पूरा नहीं दे पा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये डिपेंड करता है, ये इन्हिसार करता है, खुद से मीनिंग पूरा नहीं दे पा रहा है। दे वेलकम्ड मी, ये क्या है? ये ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है, और आपका ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि जो अपना मतलब पूरा ना दे सके। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है, वो आज़ाद होता है, वो खुद मुख्तार होता है, यानी इस क्लॉज के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। जब किसी क्लॉज को किसी और क्लॉज की ज़रूरत ना पड़े, दिस टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये अपना मतलब पूरा दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूं, आगे जाकर प्रेस को भी चेक करते हैं। अच्छा, आप चेक करते हैं प्रेस को। प्रेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों का मजमुआ। जिस तरह हमने सेंटेंस के लिए भी इसी तरह डिफिनेशन किया था, यानी उसको डिफाइन किया हमने कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस that gives a complete sense and meaning. In a same way, also we defined that clause is also a group of words, but it may or may not have give complete meaning or sense. इसी तरह ये भी है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों का ये भी मजमू होता है। प्रेज जो है ये भी लफ्ज़ों का मजमू होता है, विच एक्ट्स एज वन फंक्शन, ये एक्ट करता है एक ही फंक्शन की तरह, इज कॉल्ड अ प्रेज, तो ये प्रेज कहलाया जाता है। ठीक है, यानी जुमले में क्या होता है कि सब्जेक्ट का अलग फंक्शन होता है, वर्ब का अलग होता है, और साथ में ऑब्जेक्ट का अलग होता है। ठीक है, इसी तरह एडवर्ब की भी अलग फंक्शंस होते हैं। सो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लफ्ज़ों का जो मजमुआ होता है प्रेज में, तो ये एक ही फंक्शन की वो मीनिंग देता है, एक ही फंक्शन को शो करता है। जुमले को चेक करते हैं एग्जाम्पल में। शी एंड आई, ये एक क्या है? ये प्रेज है, बट ये कौन सा प्रेज है? ये सब्जेक्ट प्रेज है। शी एंड आई, इसमें शी भी प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट है। आई जो है ये भी प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट है, तो दोनों एक ही फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब जाके इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रेज। शी एंड आई विल गो टू स्कूल बाई बस, तो शी एंड आई ये एक फंक्शन बना रहा है। ठीक है, तो जब ये फंक्शन बना रहा है इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं। विल गो ये भी एक फंक्शन बना रहा है, कोई वो मतलब जो है थोड़ा बहुत बता रहा है। विल गो जाएंगे, पर मालूम नहीं है कहाँ जाएंगे, कौन कौन जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वर्ब प्रेज है, क्योंकि इसमें ये वर्ब है। ठीक है, इसी तरह टू स्कूल, ये आपका एडवर्ब प्रेज है, क्योंकि ये वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा दे रहा है, टू स्कूल। ठीक है, तो ये एडवर्ब प्रेस हो गया आपका। बाई बस, ये भी आपका एडवर्ब प्रेस होता है। ठीक है, सो हमने आज की क्लास में चेक किया कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और साथ में प्रेस क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है आपने पसंद किया हुआ होगा। इस तरह मज़ीद क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।